प्राचा साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। अच्छा, अभी जो खबरें आ रही हैं कि दोनों सीनियर जजेस जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, ये रिटायरमेंट नहीं लेने जा रहे, तो क्या इन्होंने फाइट बैक करने का फैसला कर लिया है और ये तनाव, ये टकराव अब आने वाले दिनों में हर केस में, हर महाज पे शिद्दत इख्तियार करता देखा जाएगा? आपकी क्या राय है इस पर? देखें, इस्तीफा देना एक उनका अपना फैसला है, वो अगर दें ना दें, लेकिन ये जो माहौल क्रिएट किया गया एक प्रेशर डालने के लिए, और हाफिज साहब जो बात कर रहे थे कि इनको मुतनाज़ा तो खुद किया गया। बात ये है कि 23 मार्च 1996 को जब जस्टिस सजाद अली शाह ने जजेस केस में ये फैसला दिया कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनेगा, उससे पहले क्या था? ये जो कहा जा रहा है ना कि सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही हक था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बनते ना बनते, मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ये को बॉर्न राइट किसी का नहीं था। इमेजिन करें आप 1995 में बैठे हुए हैं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की पोजीशन खाली हुई है, तो फिर क्या उस वक्त कहा जाता कि सीनियर मोस्ट आएगा? नहीं। तो असल वजह आपको फिर वही लगती है कि जो ख्वाजा साहब ने असेंबली फ्लोर पे भी कहा कि एक निजी महफिल में जो यकीन दहानी के साथ कहा गया कुछ जज साहिबान की तरफ से कि आप तैयारी कर लें, हुकूमत में लीडर आपका आने वाला है, तो ये असल मामला वही है, वो ले बैठा है इस सारे जो एक प्रोटोकॉल चल रहा था और तरमीम का बायस बना। जो भी कंसिडरेशन हो, बहुत सारी कंसिडरेशन होती हैं। जब पार्लिमानी कमेटी के सामने ये 3 नाम आए, उन्होंने थ्रेड बेयर इस पे डिस्कशन की। कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन हो सकती है, कोई जो करियर है उसकी कंसिडरेशन हो सकती है, लेकिन बात ये है जो एस्टेब्लिश किया गया इस तरमीम के तहत कि पार्लिमान सुप्रीम है और पार्लिमान ने फैसले करने हैं कि कौन किस जगह पर पहुंचेगा। उसमें ये नहीं है जो पिक एंड चूज वाली के एक ही नाम आएगा, एक ही रेस में होंगे, सिर्फ सीनियरिटी की बेस पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्राचा साहब, हाफिज साहब साथ ही मौजूद हैं। हाफिज साहब, अगर आपसे ये जानना चाहें कि क्योंकि हमने देखा कि चीफ जस्टिस जब भी कोई बड़े बड़े फैसले देते हैं तो मुतनाज़ फैसले हो जाते हैं, उनके ऊपर हम दीगर जमातें जो सवाल उठाने लगती हैं कि ये फैसला फ़लाँ के हक में था, फ़लाँ के हक में था। अब क्या समझते हैं कि याहिया अफरीदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल मुतनाज़ नहीं है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत साफ और शफाफ है, उनके फैसले एक्सेप्ट किए जाएंगे तमाम जमातों की जानिब से, या फिर वही इल्जाम होगा कि ये फलां जमात का है, ये चीफ जस्टिस फलां जमात का है? देखिए, एक तो अच्छी बात ये हुई है कि सिर्फ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो उस प्रोसेस के ऊपर बात करती है और वो ये कहती है कि जस्टिस को होना चाहिए, लेकिन आपको कोई स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी ना उनकी तरफ से ना उनके पॉलिटिकल लीडर की तरफ से, जिसके याहिया अफरीदी साहब की पर्सनैलिटी के मुतालिक बात की कि वो बाइस रखते हैं या वो पार्टीशन है या उनका पीटीआई के मुतालिक ख्याल है या वो ये है कि हमें उन पे ट्रस्ट नहीं है। आपको कोई एक स्टेटमेंट नजर नहीं आएगी। तो मैं ये समझता हूँ एक अच्छा सिग्नल है। दूसरा, उस चीज के अंदर ये आपने किसी की पर्सनैलिटी को एवेल्युएट करना है या एनालाइज करना है तो उसके आप ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं। अब उस ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर काजी फाइज ईसा साहब उनके पास पिटीशनर के तौर पे आए हैं तो उन्होंने उनकी पिटीशन पे डिस्कस किया है कि जज को आर्टिकल 3 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर दूसरी कोर्ट्स के अंदर ये कहा है कि हम जजेस जो हैं अगर ऑलरेडी एक 5 मेंबर्स बेंच फैसला कर चुका है तो हमें लार्जर बेंच में जाना चाहिए। पीटीआई की रिजर्व सीट्स के मुतालिक उन्होंने कहा है कि अगर वो एंटाइटल है तो उनको बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन फोरम जो है वो ठीक है। हाफिज साहब, वक्त की कमी है, मैं लास्टली थोड़ा सा प्राचा साहब का कमेंट जानना चाहूँगा आईनी बेंच के हवाले से। आपको लगता है प्राचा साहब कि ये मुतफ़िक़ा तौर पे सारे एक पेज पे आ जाएंगे आईनी बेंच की तश्कील के मामले पर, क्योंकि हमने देखा कि पीटीआई को एतराज़ था चीफ जस्टिस के चुनाव पर? बात यह है कि कोई मुतफ़िक़ा तौर पर आए ना आए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से या 26वीं आईनी तरमीम पे कोई मुतफ़िक़ा फैसले नहीं हुए। जब आप पार्लिमान की बात करते हैं, हर शेड ऑफ लाइफ जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है, किसी को एक्सेप्टेंस होती है, किसी को नहीं होती, लेकिन डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल में, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन में इख्तलाफ राय होता है। जो प्रोसीजर है, अगर 2/3 उस कमेटी में ये नाम कंसिडर होने के बाद 2/3 मंजूरी ना मिलती तो शायद या अफरीदी साहब भी चीफ जस्टिस नाम बनते,
वहाँ भी तो इत्तफाक राय की कोई वो ना कोई कंडीशन है और ना फिर उसकी तवक्को रखनी चाहिए। जो प्रोसीजर्स हैं, जो प्रोसेस आइन में अडॉप्ट किया गया है, और इन दैट लेकिन फिर फैसले तो मुतनाज़ होंगे ना, अगर इस तरह से अदालतें बनेंगी, इस तरह से चुनाव होगा जजेस का। नहीं, एक प्रोसेस में 2/3 का मतलब क्या होता है? दुनिया भर में जो पार्लिमान की रवायात हैं वो 2/3 इसलिए रखा, एक होता है सिंपल मेजॉरिटी, यानी 51% नहीं हो रहा, बल्कि 2/3 से जो फैसला आएगा वही बहुत शुक्रिया आप शौकत प्राचा साहब। हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे और 2/3 अक्सरी से उनका ये ख्याल है कि जो फैसला आएगा वो जमहूरियत का हुस्न है और ये शर्त नहीं है कि सबका इत्तेफाक राय हो। इसी वजह से ये रूल्स और ये कमीशन इन शख्सियात को चुना गया है।